बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। बिफोर आई मूव ऑन, इट्स रिक्वेस्ट कि काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल जिन्होंने नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें ताकि टाइमली आपको अवेलेबल ये वीडियोस रिसीव होते रहें। नंबर 77 में क्या कह रहा है कि वीट हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन राई। एक टेबल से बना लेते ताकि मैं बात क्लियर हो जाए। वीट हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन rye. But since oats have more nutritional value than rice, oats have more nutritional value than rice, it follows that wheat has, यानी जो वो एक इम्प्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है? It follows that wheat has more nutritional value than rice. ये वैसे तो किसी सूरत में आपस में कोई रिलेशन इसका नहीं बनता व्हीट और राइस का, सिर्फ इसके ज़रिए के जो इसने दो लिखाए हैं, दो इसने बताए हैं चीज़ें। बट वो ये जो बात कह रहा है उसके आगे वो कह रहे हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग इफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आर्गुमेंट एज एन एडिशनल प्रीमिस, यानी एडिशनल सपोर्ट, मेक्स आर्गुमेंट अबव लॉजिकली करेक्ट। अब वो जो नीचे वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से अगर कोई ऑप्शन हम जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड आर्गुमेंट्स हैं, ये दो सॉरी आर्गुमेंट्स हैं, इसमें हम एडअप कर लें, फिर ये वाली वैल्यू जो है ये ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इनमें से एक ऐसा आर्गुमेंट है जो अगर हम कंसिडर करें तो ये जो वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी। वो कौन सा आर्गुमेंट है वो हमें ढूंढना है। पहले हम अगर ए पर आते हैं कि व्हीट एंड ओट्स हैव द सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी व्हीट्स एंड ओट्स हैव द सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर हम कहें व्हीट्स एंड ओट्स हैव द सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो फिर हम कह सकते हैं कि because oats are great are more nutritional than rice, then obviously wheats are also more nutritional than rice. तो ये तो ठीक है। Moving on to B, rye has more nutritional value than oats. Rye has more nutritional value than oats. The rye has more nutritional value than oats. तो ओके, ओट्स से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ओट्स की वैल्यू वैसी राइस से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो व्हीट है वो राइस से ज़्यादा वो है न्यूट्रिशनल है, और राई क्योंकि ओट्स से ज़्यादा न्यूट्रिशनल है तो मतलब है व्हीट ऑब्वियसली राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशनल हो जाएगा, तो बी भी करेक्ट होगी वैल्यू। नाउ मूविंग ऑन टू सी। सी क्या कहता है? सी कह रहा है राई हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन राइस। ओके, इफ राई हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन राइस, यानी अगर राई राइस से ज़्यादा है उस वैल्यू में, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑब्वियसली बात है कि व्हीट राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो व्हीट राइस से भी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी हो जाएगी, ये भी करेक्ट होगा। नाउ मूविंग ऑन टू ऑप्शन डी, राई एंड ओट्स हैव द सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू। राई एंड ओट्स हैव द सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि राई एंड ओट्स हैव द सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो फिर इसका मतलब है कि जो ओट्स हैं, व्हीट ओट्स से ज़्यादा न्यूट्रिशनस है, और वैसे ओट्स राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशनल है, तो व्हीट्स भी राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशनल हो गई, ये भी करेक्ट हो गया। अब ओनली रिमेनिंग वन इज ई, तो वही आंसर होगा एक्सेप्ट। लेकिन हम देख भी लेते हैं, ओट्स है मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन व्हीट। ओट्स हैव मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन व्हीट्स। अगर ओट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू व्हीट से ज़्यादा हो, तो फिर ये किसी सूरत भी हमें ये नहीं पता चल सकता कि व्हीट राइस से बेहतर है। क्यों? क्योंकि
अगर तो ई में हम लिखते हैं कि ओट्स have more nutritional value than wheat and wheat is already having more nutritional value than rye। तो राइस जो है वो तो ओट्स राइस से तो ज़्यादा वैल्यू का है। तो अब ये नहीं पता कि ओट्स जो राइस है वो व्हीट से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है या व्हीट का राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये कहीं अननोन है। ये चीज़ हमें नहीं पता चल सकती। तो इसका मतलब है कि यही ऑप्शन है जो करेक्ट वन है, ऑप्शन ई। होप यू अंडरस्टैंड।